थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इनटू कैफ़े मीरा। आज हमारे पास है आपके लिए एक खूबसूरत शो। टेलीविज़न की स्क्रीन हमारी ज़िंदगी, हमारे ख़ानदान का हिस्सा बन चुकी है। इसका मतलब है कि मैं भी आपके ख़ानदान का और आपकी फैमिली का हिस्सा बन चुकी हूँ। बचपन में कहानियाँ तो हम सब ने सुनी हैं। मैंने भी एक कहानी सुनी थी। वो कहानी यूँ थी, एक लड़की थी बहुत ही गरीब घराने से, मगर बहुत प्यारी। क्या मुझसे भी प्यारी? हाँ, वो लड़की मुझसे भी प्यारी थी। एक दिन ऐसा हुआ कि उसके गांव में एक शहजादा आया और शहजादे की नज़र उस लड़की पर पड़ी। उस लड़की को देखते ही शहजादा अपना दिल हार गया और शहजादे ने उस लड़की के साथ शादी का फैसला कर लिया। जब बादशाह को ये बात पता चली तो उसने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। बादशाह ने शहजादे से कहा, या तो तुम इस लड़की को छोड़ दो या तुम महल छोड़ दो। तो इस पर शहजादे ने पता है क्या किया? उसने अपनी मोहब्बत के लिए, उस लड़की के लिए महल छोड़कर गांव में लड़की के साथ रहने लगा। खैर, ये तो किस्से कहानियों की बातें हैं, चलती ही रहती हैं और ऐसी ही कहानियाँ हम में से किसी एक की ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं। चलिए अब हम अपने शो का आगाज़ करते हैं। हमेशा की तरह आज भी मैं आपको अपने ख़ास मेहमानों से मिलवाऊंगी। कहते हैं कि पॉजिटिविटी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। शो स्टार्ट करने से पहले मुझे आपके साथ कुछ शेयर करना है। हमेशा की तरह आप अगर मीरा लिखिए, मीरा के बाद स्पेस दीजिए और स्पेस देने के बाद अपना मैसेज लिखिए और हमें भेज दीजिए 8126 के ऊपर, 8126 के ऊपर। एक लकी विनर फैमिली हमारे साथ करेगी एक डिनर मीरा के साथ, सिर्फ और सिर्फ मीरा। अच्छा, फेसबुक का एड्रेस नोट कीजिएगा, www.facebook.com/कैफे-मीरा। ये हमारे फेसबुक का एड्रेस है और ईमेल एड्रेस भी आप नोट कर लीजिए, cafe.meera@sama.tv। ईमेल एड्रेस cafe.meera@sama.tv। मैंने आपसे वादा किया था कि लकी विनर फैमिली के साथ मीरा करेंगी एक स्पेशल डिनर। मीरा और उनके स्पेशल गेस्ट। आज मुझे और मेरी वाइफ को कैफ़े मीरा में मीरा के साथ बैठ के लंच करने का मौका मिला है और हमें ये बहुत खुशी है कि आज हम अपने सुपरस्टार के साथ बैठ के उनके साथ लंच कर रहे हैं। आपकी भी ये ख्वाहिश पूरी हो सकती है। इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा SMS करने होंगे ताकि आप भी लकी ड्रॉ के ज़रिए हमारी तरह आप लोग भी इंजॉय कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ डिनर करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए। मीरा लिखने के बाद अपना मैसेज लिखिए और भेज दीजिए 8126 के ऊपर और शामिल हो जाइए और हमारे साथ डिनर कीजिए। हमारे साथ इस वक्त हमारे कैफ़े में हैं एक ऐसे नौजवान जिनको इस वक्त पूरा मुल्क जानता है। उन्होंने तंदूर पर रोटियां लगाकर BA में पहली पोजीशन हासिल की है पाकिस्तान में। गरीब मज़ारे का मेहनत कश बेटा सब पर सबकत ले गया। आर्ट्स और साइंस में मोहसिन अली ने 688 नंबर लेकर सबको मात दे दी। मोहसिन अली प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था और साथ साथ तंदूर पर रोटियां भी लगाता था। मोहसिन आला तालीम के लिए पुरअज़म है और अपनी मेहनत के बलबूते पर मजीद कामयाबियां हासिल करना चाहता है। वज़ीर आला पंजाब ने मोहसिन की आला तालीम के लिए तमाम इखराजात बर्दाश्त करने का ऐलान किया है और आज मोहसिन अली अपनी काबिलियत की वजह से कैफ़े मीरा में हमारे मेहमान हैं। आइए मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ। जी मोहसिन, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपका ताल्लुक कहाँ से है? जी गांव मियां रहीमा जिला हाफिजाबाद। तो आपके वालिद साहब का तंदूर नहीं, अपना नहीं। अपना नहीं है? अबू तो घर में ही होते हैं, गांव में मजदूरी वहाँ ही करते हैं। और छोटे भाई हैं जो लाहौर में काम करते हैं किसी के तंदूर पर। तो मैं भी यहाँ पढ़ने के लिए आया था और उनके साथ ही रहता था और उनके साथ ही काम करता था। तो हम मिलकर काम करते थे और मैं पढ़ता था, वो सिर्फ काम ही करता था। तो उसकी सपोर्ट की वजह से जो ना मैंने जो ना तालीम हासिल की है और अल्हम्दुलिल्लाह पोजीशन भी ले BA में नंबर पहली पोजीशन आई है। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी बात है। और ये पोजीशन एग्ज़ाम आपके जो
आपका कॉलेज था वो जी। कहाँ पर था? ये उजाला कॉलेज शादरा में है, वहाँ से मैं पढ़ता था और वापस इस्लामपुरा लाहौर में आता था। आप ट्यूशन पढ़ते थे? नहीं ट्यूशन नहीं पढ़ी, बस 6 माह तकरीबन पढ़ा है और पेपर दे दिए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, 6 माह आपने जी। किताबें पढ़ी और उसके बाद जी। किताबों से बहुत दोस्ती है आपकी, जी बहुत हाँ? दोस्ती है, बहुत शुरू से प्यार है। जी बहुत प्यार है। कितनी देर पढ़ते थे आप रोज? ये तकरीबन जो ना मैंने अपने आप से कमिटमेंट की थी कि मैं तकरीबन 5 से 6 घंटे दिन में पढ़ा करूँगा। 5 से 6 6 घंटे घंटे? दिन में। लेकिन कई दिन ऐसे भी हैं ज़िंदगी में, आपको पता नशे व अफराज आते रहते हैं, तो बहुत से दिन ऐसे भी हैं जब मैं रोज़ाना पढ़ नहीं पाता था। काम भी होता था, कभी मैं बीमार भी हो जाता था। तो फिर ये जब मैं पढ़ता था, अगले मेरे 4 दिन ज़ाया हुए हैं, तो मैं मुसलसल जो है ना अगले दिन 24 घंटे भी बैठ कर पढ़ लेता था, 20 भी पढ़ता रहा हूँ, फिर 40 घंटे भी मैं जो है ना इतनी जो है ना टाइमिंग में निकाल के पढ़ लेता था। लेकिन दिन में तकरीबन 4 से 5 घंटे पढ़ लेता था। अगर मैं स्पीक एंड स्पैन होता था तो मैं पढ़ लेता था। एंटरटेनमेंट देखते हैं आप टेलीविजन पर? नहीं, टेलीविज़न था लेकिन बहुत कम, ना होने के बराबर यू कैन से कि जो मैं नहीं देखता। गेम्स पहले खेलता था, बीए करने स्टार्ट करने से पहले मैं स्पोर्ट्समैन भी था, लेकिन जब बीए पढ़ाई स्टार्ट किया तब मैंने कोई गेम, कोई इंटरटेनमेंट नहीं, सिर्फ पढ़ाई पर तवज्जो सिर्फ पढ़ाई दी। की है और साथ छोटा मोटा जो काम होता है। आपको यकीन था कि आपकी टॉप पोजीशन आएगी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अपने भाई को बोला था कि अगर आप मुझे फ़ंड करेंगे तो मेरा काम है पोजीशन ले लें, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने किया, मुझे फ़ंड किया तो मैंने पहली पोजीशन भी ले ली। और मुझे उम्मीद थी कि मेरे 690 मार्क्स आएंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो ना वो जितना मेरा एम था, जितना मेरी गोल था, उससे 2 नंबर कम है। आप एक एग्जाम्पल हैं कि मेहनत की जाए तो इंसान की मंजिल दूर नहीं। तो आप इसी तरह मेहनत अपनी जारी रखिएगा। इंशाल्लाह मैं हमेशा जो ना मेरी ख्वाहिश है कि मैं इसी तरह जफाकशी की ज़िंदगी जो ना गुजारूँ। हाँ, तो आप जब फील्ड में अगर कोई भी फील्ड मुझे मिले तो मैं उसमें जो ना एक मेहनत और लगन से काम करना पसंद करूँगा। और कोई ऐसी ख्वाहिश जो अभी तक पूरी ना हुई? नहीं, जितनी ख्वाहिश थी जो ना वो पूरी हो गई। वेरी गुड। आप मुतमिन है अपनी ज़िंदगी से? पहले भी मुतमिन था, अब भी मुतमिन हूँ। अब आप इतने फेमस हो गए हैं, अब कैसा लगता है? नहीं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी फील नहीं होता। किस किस से मुलाकात हुई आपकी? जी, सीएम साहब से, पीएम से, बहुत बड़े बड़े लोग जो भी हैं ना, जिनसे कभी ख्वाब जो ना ख्वाब होता है, उनसे मिल चुका हूँ। सबसे अच्छा किससे मिलकर लगा? अगर पॉलिटिशियंस में देखा जाए तो सीएम साहब जो ना, शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब से मिलकर आपको बहुत अच्छा लगा? आपकी उन्होंने हौसला अफजाई की, हौसला और बहुत प्यार किया। हाँ, मैंने टेलीविजन पर देखा था। वैसे भी वो मेरे आइडियल हैं। आपके आइडियल हैं? बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस मोहसिन। थैंक यू, थैंक यू, आपने जो ना वो बुलाया। और आप स्माइल करते अच्छे लगते हैं। थैंक यू। मुस्कुराते रहें। ये थे मोहसिन, और अब हम चलते हैं एक ब्रेक पर और आपको मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए। आपने मेरा इंटरव्यू किया था, आज मैं आपका इंटरव्यू कर रही हूँ। क्या ये खुला ताज़ाद नहीं? गोलगप्पे वाला कहने लगा मैं खट्टा डालूं, उन्होंने कहा नहीं, आपको देख के ही मेरा दिल खट्टा हो गया है। किसी की नकल उतारना, उससे बहुत बड़ा ट्रिब्यूट देना है। आई होप यू हैव अ स्पेक्टेकुलर इवनिंग विद अस। आज हमारे स्टूडियो, हमारे कैफ़े में बहुत ही खूबसूरत 3 पर्सनालिटीज़ हैं जिनका अपना अपना एक ख़ास किस्म का मुकाम है। सबसे पहले मैं जिस पर्सनालिटी का तारुफ आपसे करवाऊंगी वो बहुत ही डायनामिक है, सुहेल वड़ाइच साहब। और हमारी जो दूसरी पर्सनालिटी हैं वो एक ख़ातून है, एक लड़की, एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है उनकी। उनकी आवाज़ पर लोग झूमते हैं, नाचते हैं। मैं भी झूमती हूँ और नाचती हूँ। मेरी भी फेवरेट हैं और आप सबकी भी फेवरेट। और आज वो हमारे स्टूडियो में हैं, हुमैरा अरशद। और उनके साथ बैठे हैं जो मुस्कुराहटें बखेरते हैं, नवाज अंजुम। कुछ साल पहले आपने मेरा इंटरव्यू किया था, आज मैं आपका इंटरव्यू कर रही हूँ। क्या ये खुला
ताज़ात नहीं? मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा हसीन इत्तेफाक है। अगर आपको उस दिन कोई ऐसा लगा, कोई सवाल सख्त था, कोई आपको अच्छा नहीं लगा, तो आज आप बदला चुका सकते हैं। आज के सुहेल वड़ाइच और कल के सुहेल वड़ाइच में क्या फ़र्क है? मैं समझता हूँ कि पहले मुझे कई शख्सियतों की कई आदतें बुरी लगती थी और दिल के अंदर एक नाराज़ी सी पैदा होती थी, गुस्सा सा आता था। आज 10 साल के बाद जब मैं अपने आज से 10 साल पहले का सुहेल देखता हूँ तो मुझे लोगों को एक्सेप्ट करने का पहले से ज़्यादा हौसला हो गया है। अब मुझे लोगों की गलतियों का एहसास होने से पहले अपनी गलतियों का एहसास होता है। मैंने हर एक से सीखा है और सीखा यही है कि लोगों से मोहब्बत की जाए और उनकी गलतियों के साथ रहना जो है उसे सीखा जाए। मेरा जी माफ़ी के साथ मैं बड़ा सब जी, बात जी, करना ज़रूर, चाहूँगा। ज़रूर। यकीन कीजिएगा कि कुछ लोग, हम तो पब्लिक की प्रॉपर्टी हैं लेकिन ये फनकारों की प्रॉपर्टी है। यकीन कीजिएगा ये वाहिद सुहेल वड़ाइच साहब एक ऐसी शख्सियत है कि जिनकी वजह से कई लोगों के घर चल रहे हैं कि इनके आवाज़ को नकल करके इनका स्टाइल अपना कौन चल रहे हैं? इनके ऑफिस के लोग चल रहे हैं? नहीं, वेरी टैलेंटेड। इनके बारे में जो कुछ जी, आप भी बहुत कहें कम talented है। हैं, आप आप यकीन बहुत- कीजिएगा, अब तो किसी के घर चले जाए तो यही कहते हैं कि माफ़ी के साथ कि हम उनके घर गए, उसके बाद वहाँ से गोलगप्पे खाने गए। गोलगप्पे वाला कहने लगा मैं खट्टा डालूं, उन्होंने कहा नहीं, आपको देख के ही मेरा दिल खट्टा हो गया है। जब लोग आपको कॉपी करते हैं तो आपको कैसा लगता है? बहुत ही अच्छा लगता है। आप यूँ समझें कि किसी की नकल उतारना उसे बहुत बड़ा ट्रिब्यूट देना है। वो कैसे? कि जब आप किसी की नकल उतारते हैं पहले उसे गौर से देखते हैं, बार बार देखते हैं, बार बार देखने के बाद उसका अंदाज़ अपनाने की कोशिश करते हैं और फिर जब लोगों के सामने वो नकल उतारते हैं तो आप परफेक्शन तक पहुंचते हैं ताकि लोग समझे कि मैं उसी तरह परफॉर्म कर रहा हूं जैसे सुहेल वड़ाइच करता है। तो इससे बड़ा ट्रिब्यूट क्या हो सकता है? अब ये बताइए कि आजकल आपकी क्या मसरूफियात हैं? एक दिन व्यू के साथ चल रहा है, बड़े पिछले 10 साल से चल रहा है। एक प्रोग्राम मेरे मुताबिक है जो पॉलिटिकल टॉक शो है, पॉलिटिकल एनालिसिस है। दूसरा, मैं जंग अखबार में भी मेरी मैं वहाँ सीनियर एडिटर एडिटोरियल हूँ। जी जी। कॉलम्स और एडिटोरियल्स को जो है उसके सफ़े का इंचार्ज हूँ। तो बस ये किताबें भी लिखता रहता हूँ। किताबें, कोई अपनी खूबसूरत और अपनी आपकी जो फेवरेट किताब है जो आपके दिल के बहुत करीब हो, जो आप? किताबें तो देखें, मेरा तो शौक़ है किताबें पढ़ना। किताबें पढ़ना आपका शौक मेरा शौक़ है और तकरीबन मैं हर वक्त 3-4 किताबें इकट्ठी पढ़ रहा हूँ। इसका मतलब है कि किताबें आपकी बेहतरीन दोस्त हैं। बेहतरीन दोस्त है और कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन मैं किताब का के चंद वर्क पढ़े बगैर सो जाऊँ। वाह। तो क्या आपकी बेगम, आप इतनी ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं और इतना आपका लगाव और इतनी दोस्ती है आपकी किताबों के साथ, तो आपकी बेगम जेलस नहीं होती? मेरा ख्याल है कि अखबार और किताबें मेरी बेगम की सोकन है। अच्छा।